मघा शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है महान, वैभवशाली, राजसी या सम्मान से भरा हुआ। यह नक्षत्र उस आत्मा का प्रतीक है जो धरती अपने आप पूर्वजों के अधूरे कर्मों को पूरा करने आती है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो देवताओं और पितरों के दो कुल बनाए गए। देवता दिव्य लोकों में कार्य करते हैं और पितृलोक में पितर आत्माएं रहती हैं। इन पितरों ने मानवता को संस्कार, धर्म और वंश की मर्यादा सिखाई। मघा नक्षत्र उन्हीं पितरों का अधिष्ठान है। मघा नक्षत्र सिंह राशि में होती है। इसकी डिग्री सीमा होती है 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट सिंह राशि में। इसके स्वामी केतु होते हैं और राशि स्वामी जिसके सूर्य भी हैं। देवता इसके पितृगण होते हैं। तत्व अग्नि होती है। गण राक्षस गण होता है। वर्णा क्षत्रिय होता है। योनि मूषक होती है। प्रकृति सक्रिय और स्वतंत्र होती है। मघा के देवता हैं पितृगण। ये वे दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने मानवता के धर्म और कर्म का आधार रखा। इस नक्षत्र का मूल अर्थ है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करना और उनके अधूरे कर्म को पूरा करना। इसलिए मघा जातकों के जीवन में वंश, परिवार और परंपरा का गहरा प्रभाव रहता है। वे या तो अपने परिवार का नाम ऊंचा करते हैं या किसी कारण वंश कर्म से संघर्ष झेलते हैं। केतु और सूर्य का बहुत विशेष योग बनता है इस नक्षत्र में। केतु जो वैराग्य, मोक्ष और अदृश्य शक्ति का प्रतीक है। सूर्य जो आत्मा, अधिकार और राजसी शक्ति का प्रतीक है। मघा नक्षत्र में ये दोनों मिलकर ऐसी आत्माएं बनते हैं जो राजसी होते हुए भी भीतर से आध्यात्मिक भी होते हैं। और कुंडली में इसका विशेष प्रभाव को मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। अगर लग्न या चंद्र मघा में हो तो व्यक्ति आदर, प्रतिष्ठा और सम्मान चाहता है। जीवन में वंश, परंपरा या परिवार की विरासत से जुड़ा कार्य करता है। बहुत से मघा जातक लीडरशिप, प्रशासन, राजनीति या आध्यात्मिक सेवा से जुड़े होते हैं। उनके जीवन में कई बार पितृदोष या कार्मिक पारिवारिक बंधन दिखता है। और अगर इनके करियर के बारे में बात करूं तो मघा जातक निम्न क्षेत्रों में सफलता पाते हैं, जैसे सरकारी सेवा, प्रशासन, सेना, पुलिस, इतिहास, पुरातत्व, आध्यात्मिक अनुसंधान, राजनैतिक नेतृत्व या एनजीओ के कार्य, हीलिंग, ज्योतिष या वैदिक ज्ञान और वंशानुगत व्यवसाय। कमजोर मघा होने पर व्यक्ति अहंकारी, जिद्दी या वंश विरोधी बन जाता है। अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो प्रेम में सम्मान और ईमानदारी की तलाश करते हैं। अगर साथी इन्हें भावनात्मक सुरक्षा और आदर दे तो ये बहुत वफादार होते हैं, लेकिन अगर इन्हें अपमान या असम्मान मिले तो ये बहुत जल्दी दूर चले जाते हैं। विवाह में कई बार पूर्वजों के कर्म की परीक्षा आती है, जैसे परिवार या ससुराल से जुड़ी कठिनाइयाँ। इसके उपाय हैं, अमावस्या को पितृ तर्पण करें और प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना शुभ होता है। अब इनके धन और भाग्य के बारे में बात कर लें तो धन प्रायः वंश, परिवार या सम्मानजनक पेशे से आते हैं। जब ये विनम्र रहते हैं तो सूर्य की कृपा से समृद्धि बढ़ती है। पर अगर अहंकार बढ़े तो केतु की ऊर्जा धन और प्रतिष्ठा दोनों कम कर देती है। और इनके अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो हृदय, आंखें, रक्तचाप और पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अधिक सोचने या गुस्सा करने से मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है वह बिगड़ जाती है। इसके लिए योग करें, ध्यान करें, सूर्य नमस्कार करें और जल सेवन इनके लिए अत्यंत शुभ है, इसलिए जल का सेवन ज्यादातर करें। अब इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो नेतृत्व और इतिहास से जुड़ी विषयों में कुशल होते हैं। उन्हें महान बनने की चाह रहती है, इसलिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार अहंकार के कारण गुरु या शिक्षक से टकराव हो सकता है। इनके लिए अगर मैं कुछ संदेश की बात करूं तो मघा नक्षत्र हमें सिखाता है सम्मान, विनम्रता और कृतज्ञता में ही सच्चा राज है। यह नक्षत्र व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि आपके अंदर आपके पूर्वजों की आत्मा जीवित है और उनका अधूरा कार्य पूरा करना ही आपका सच्चा धर्म है। मघा नक्षत्र वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूँ। प्रतिदिन आपको सूर्य की पूजा तो जरूर ही करनी चाहिए। उनको जल अर्पित करिए। अमावस्या पर पितृ तर्पण करें। ओम केतवाय नमः और ओम पितृभ्यो नमः का जप करें। सफेद वस्त्र और तांबे का दान करें। बुजुर्गों का आदर जरूर करें। यही पितृ तृप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।